माही अपने कमरे में जाने से पहले वह संतोष के कमरे में गई। रात के 12 बज गए थे। माही संतोष के घर पर काम करती थी। कमरे में जाकर देखा तो संतोष अपनी आंखें बंद किए लेटा था। संतोष ने अपनी आंखें खोली और माथे पर हाथ फेरते हुए बोला, माही आज मेरा सिर दर्द कर रहा है। माही ने कहा, दिखाओ, मैं आपके सिर में बाम लगा देता हूँ, और बाम लगाकर सर दबाने लगी। संतोष ने अपना सर माही की गोद में रख दिया और एक हाथ माही के कमर पर रख दिया। माही ने कहा, अब कुछ आराम लगा। संतोष तारीफ करते हुए बोला, तेरे हाथों में तो जादू है। माही ने संतोष की तरफ देखा और समझ गई कि साहब मेरे से क्या चाहते हैं, क्योंकि संतोष एक हाथ माही की पीठ पर फेर रहे थे। संतोष बोला, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े मुझे बता देना। तुम तो जानती हो मेरी बीवी कुछ काम से शहर से बाहर गई है, वह 2 दिन बाद लौटेगी। इतना कहते कहते संतोष ने माही को अपने ओर खींच लिया। वह बोली, साहब आप क्या कर रहे हो? मुझे तो माँ बाबा ने आपकी सेवा के लिए भेजा है। संतोष ने कहा, यह भी तो एक सेवा है। तुम मुझे रोकने की कोशिश मत करो, मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है। माही धीरे से बोली, साहब अगर मैडम को पता चल गया तो? संतोष ने माही को समझाया, तुम उसकी चिंता ना करो, वह कुछ नहीं कहेगी। उसके बाद माही मना नहीं कर सकी और ना चाहते हुए भी अपने साहब की बाहों में समा गई। कुछ देर के बाद माही जब अपने कमरे में आई और सोने के लिए बिस्तर पर लेट गई तो उसे नींद नहीं आ रही थी कि वह अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हैं। यही सोचते सोचते वह अपने पास्ट में खो गई कि अगर उस दिन संतोष साहब हमारे गांव नहीं आते तो मैं भी यहाँ नहीं होती। मेरा बनाया हुआ खाना उन्हें बहुत पसंद आ गया था। तब मुझे यहाँ पर काम करने के लिए लेकर आ गए और जाते जाते मेरे बाबा ने कहा था कि वहाँ पर साहब और मैडम का खूब ख्याल रखना, पर यहाँ तो मेरे साथ गलत काम कर रहे हैं। यही सोचते सोचते माही को नींद आ गई। अगले दिन संतोष ने माही को अपने पास बुलाया और कुछ गोलियां देते हुए कहा, माही तुम यह गोलियां खा लो, रात को जो हुआ उसे तेरी सेहत को नुकसान नहीं होगा। और हाँ, ये लो रुपये और अपने घर भेज देना। माही कल हमारे घर मेहमान आ रहे हैं, तुमको उन्हें खुश करना है, जैसे कल रात मुझे खुश किया। अब माही को अपने साहब की चाल समझ में आ गई कि यह लोग मुझे इस्तेमाल करने के लिए लाए। माही रात को चुपके से वहां से भागकर अपने गांव वापस आ गई और अपने माँ बाप को सब कुछ सच सच बता दिया। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे।